जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को नमस्कार। आज ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि जो हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं पुराने पड़ जाते हैं तो उनका हम क्या करें, उनको हम फेंकें, अपने पास रखें या किसी को दे दें, इस तरीके का उनके मन में क्वेरी है। एक जो दूसरा कमेंट मेरे पास आया था वो इससे रिलेटेड था कि हम जिस माला से जाप करते हैं, जो कि 108 मनके की माला होती है, जिससे कि हम रोज़ाना जाप करते हैं, यदि वो पुरानी हो जाए, टूट जाए, फिर हम उसका क्या करें। या बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि जो हम आसन लगा के पूजा करते हैं, जो हमारी पूजा के स्थान पर जो आसन होता है उसका हम क्या करें यदि वो फट जाए तो। कुछ लोगों के मन में क्वेरी होती है कि जो मूर्तियाँ होती हैं भगवान जी की, जो खंडित हो जाती हैं, पुरानी पड़ जाती हैं, उनका हम क्या करें। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए यही एक चीज़ लेकर आई हूँ, जिससे कि आप जानेंगे कि खंडित होने के बाद में या पुरानी पड़ने के बाद में या फटने के बाद में हम इन चीज़ों का क्या करें। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है कि वीडियो आपके काम का, हो सकता है आपके काम का ना हो। यदि आपके काम का नहीं है तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। किसी ना किसी का आप जरिया बन जाएंगे उन तक मेरी बात पहुंचाने का। तो सबसे पहली मैं जो क्वेरी है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो टैरो होते हैं हमारे, इनसे जैसे इस तरीके से टैरो है। ये तो खैर मेरे इतने पुराने नहीं हैं, मैं इनको अभी भी यूज़ में ले रही हूँ, लेकिन वो फट जाते हैं यहाँ से या बिल्कुल ब्रेक हो जाते हैं। आप उनको प्रॉपर तरीके से सफल नहीं कर पाते हो। यदि इस तरीके के टैरो हैं वो जो कि फट चुके हैं, देखिए फटने के नाम से या इनको दूर करने के नाम से जो कार्ड आया है जो बॉटम से, वही बता रहा है कि अब इससे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है या आपको इससे थोड़ा सा दूर हटने की ज़रूरत है या ये आपसे दूर जाने वाले हैं। इस तरीके की एनर्जी एंजल्स ने आपको दे दी है। तो आपको क्या करना है कि देखिए, जब हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, चाहे टैरो हुआ या कोई पेन भी हुआ, इवन देन यहाँ तक कि पेन या मार्कर भी हुआ, जो हमारे जो मनके की जो माला होती है जिससे कि हम रोज़ाना जाप करते हैं, यदि इस तरीके की चीज़ें, तो इनसे क्या होता है कि हमारी एनर्जी कनेक्ट होती है, क्योंकि हम इसको जब यूज़ करते हैं तो हमारे हाथों का यूज होता है। ठीक है, नॉर्मली हाथों के थ्रू ही हमारी एनर्जी एक से लेकर दूसरे तक पहुंचती है। तो जो ये चीज़ें होती हैं इनमें हमारी एनर्जी काफ़ी चली जाती है और हम एनर्जी लेवल पर इन सारी चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं। तो यदि टैरो से यदि आपकी एनर्जी कनेक्टेड है तो इसका एक रिचुअल है जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगी। एक तो ये तरीका है मतलब इसको हटाने का अपने पास से। यदि आप रिचुअल नहीं करना चाहते हैं, सिंपल तरीके से आपको इसकी एनर्जी से आपको डिस्कनेक्ट करना है, तो आप रेकी कॉल कीजिए। यदि रेकी मास्टर हैं तो रेकी कॉल करने के बाद में आप इससे अपने जो अपनी कॉर्ड कटेंगे आप इससे कर लीजिए। आपके गुरुजी ने सिखाया होगा। मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ कि आप इन कार्ड्स को लीजिए। ठीक है, आप इन कार्ड्स को लेने के बाद में थोड़े थोड़े कार्ड्स लीजिए। आप इनको अपने ऑरा में आप एंटी क्लॉकवाइज एक्चुअली इनको घुमाइए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 7 बार आप इसको घुमाइए, एक तरफ रख दीजिए। उसके बाद में फिर से लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 7 बार, फिर से रख दीजिए। फिर से कुछ कार्ड्स लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 7 टाइम्स तक, फिर रख दीजिए। इसी तरीके से आप पूरे के पूरे कार्ड्स को आप 7 टाइम्स तक कर लेंगे। उसके बाद में आपको चाहिए कैंडल। आप एक कैंडल लीजिएगा और आप इसकी जो एनर्जी है वहाँ पर एंजल से प्रे कीजिएगा कि जो भी इसमें मेरी एनर्जी है, क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आपने अपनी एनर्जी को एक्चुअली इससे डिस्कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद में कैंडल जलाइए और कैंडल पे आप चाहें तो आप इनको बर्न कर दीजिए। ठीक है, ये एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और वहीं की वहीं आपकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आपको सीधे बोलना चाहूँगी, आप इनको एक्चुअली प्लीज़ स्पेशली टैरो कार्ड को आप किसी को दिया मतलब देना मत, क्योंकि ये सही नहीं माना जाता है। मेरे गुरुजी ने ही सिखाया है कि आपकी जो एनर्जी होती है, आप कितना भी आप डिस्कनेक्ट कर लें, प्रॉपर तरीके से एनर्जी मतलब डिस्कनेक्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, दूसरा जो इनका तरीका है कि आप इनको धो लीजिए पानी से, नमक के पानी से आप इनको धो लीजिए। उसके बाद में इनको सूर्यदेव के आगे रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, तो ये सूख जाएंगे। और उसके बाद में आप इनको रैप करके, या तो आपके घर में गमला होगा, आप गमले में आप इसको गाड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये है इनका तरीका इनको हटाने का। कॉर्ड कटिंग का जो तरीका है वो मैं सभी चीज़ों के लिए आपको बता दूंगी। दूसरी जो क्वारी आई थी, जो थी जो हमारी जो मनके की माला होती है जिससे कि हम जाप करते हैं, उनके लिए क्या करें। तो सेम प्रोसीजर जो आपने यहाँ का लिया है टैरो का,
वही सेम प्रोसीजर आपको इसके लिए करना है। आपको एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम तक घुमाना है। उसके बाद में इसको कैंडल पे या तो बर्न कर दीजिए या फिर इनको लेकर आप मिट्टी में दफन कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही चीज़ें होती है, जो भी हमारी मूर्तियाँ होती हैं पुरानी, आप उनको सीधे प्रे कीजिएगा, उनसे आपकी इतनी एनर्जी कनेक्ट नहीं होती। उनको आप जाके कहीं पर भी आप यमुना मैया या गंगा मैया के किनारे या किसी भी बहते हुए जल के पास में रख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि गंदगी ना हो पाए, ठीक है। या फिर आप किसी पेड़ के नीचे भी उनको रख सकते हैं। इसके बाद में जो भी हमारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे पुराने कपड़े होते हैं हम नॉर्मली फेंक देते हैं, तो प्लीज़ फेंकने से पहले एक बार उनको धो लीजिएगा, उसके बाद में आप उनको फेंकिएगा, जिससे कि आप पे कोई बुरी नज़र ना डाल पाए या कुछ तंत्र मंत्र का काम ना कर पाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं। रिचुअल मैं एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में बनाऊंगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। यदि जानकारी मिली है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो